रहा है, कॉमन नेम सिस्टम बात कर रहे हैं। कॉमन नेम सिस्टम कैसे बनाएंगे? साधारण नाम। बताओ, आपने पढ़ा है अभी कि हाइड्रोकार्बन कितने तरीके का होता है, जल्दी से बताइए। संतृप्त और दूसरा क्या पढ़ा बेटा? असंतृप्त। क्या पढ़ा? असंतृप्त। यदि कार्बन सिंगल और सिंगल प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला आपने, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? टोटल कार्बन प्लस क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? चलो बताओ, यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, जल्दी से बताइए। टोटल कार्बन गिनना है और उसमें क्या लगाना है? एन। क्या लगाना है बोलो? क्या लगाना है? तो टोटल कार्बन प्लस एन लगाओगे तो कितने कार्बन है बताइए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ भाई? मेथ। दो को, तीन को, चार को, पांच पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक। समझ आ रहा है? तो ये आप लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। वैसे ही अनसैचुरेटेड में क्या होगा? यदि एटलीस्ट क्या बोलेंगे? यदि एक भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर क्या मिले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिले तो उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे। और यहाँ पर आप लोग जो रूल का इस्तेमाल करेंगे वो टोटल कार्बन प्लस क्या लगाएंगे? इलीन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? क्या लगाएंगे? नहीं आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको ऐसा दिया CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया? CH3। बोलो हाँ या ना बोलो। कैसे कार्बन दिखाई दे रहे हैं बोलो? सारे के सारे सिंगल की डबल? कैसे है बोलो? कैसे है बोलो? तो ये ब्रांच है कि अनब्रांच है? अनब्रांच। कोई ब्रांचिंग लगी? इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल यूज करेंगे। क्या करेंगे? कब यूज करते हैं बताओ नॉर्मल? जब कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो। जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती तो वहां पर क्या लगा देते हैं? एन। क्या लगा देते हैं? तो इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूट। और क्या लगा देंगे? एन। नहीं आया समझ में? चार कार्बन है ना, तो चार कार्बन है और सारे सिंगल है तो क्या हो गया? ब्यूट। और क्या लगा दिया? एन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल होता CH2 डबल बॉन्ड क्या होता? CH2 क्या होता? CH2 डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है? दो। क्या बोलेंगे? एथ। क्या बोलेंगे? और इलीन लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या नाम हो गया? नहीं आ रहा समझ में? तो एक भी डबल और ट्रिपल है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे हाँ ना बोल यार। अरे पक्का? 1 प्रोपिलीन ऐसा सुनने में आया होगा कभी? 1 प्रोपिलीन। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे? देखो कितने कार्बन है आपके पास बोलो? 3। 1 2 3। यस या नो? और लीन इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इन आ रहा है ना, तो इन में क्या लगा देना? डबल बॉन्ड। क्या लगाएंगे? अरे हाँ ना बोल। तो यहाँ पर 1 में क्या लग गया? डबल बॉन्ड। बोल ठीक है। अब यहाँ पर से वैलेंसी सबकी पूरी कर दो तो ये क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा? 2 ठो आएगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना हुआ है। 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। बन गया कि नहीं बन गया? कितने लोग को समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो भी प्रोपेन लिख के दिखाओ। प्रोपेन को कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बोला? पहले अपने माइंड को क्लिक करिए। कितने कार्बन आपको दिया हुआ है बोलो? प्रोपेन मतलब कितना होता है बोलो? 3 है। तो 3 कार्बन को पहले लिखो। लिखो कार्बन कार्बन कार्बन। आपके सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। अरे आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, ये सिंगल आ गया। अब सबकी वैलेंसी को पूरा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? प्रोपेन। क्या हो गया बोलो? प्रोपेन। अच्छा, यदि मान लीजिए कार्बन के ऐसे पड़ोसी पे एक कार्बन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और ये ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है पता है? आइसो। क्या होता है बोलो? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आइसो। 1 2 3 4 5 है तो क्या नाम होगा? पेंटेन। नहीं आया समझ में? यदि साहब यदि ये कार्बन है, क्या है बोलो? कार्बन है, और उस कार्बन के पड़ोसी के ऊपर और नीचे एक एक कार्बन लगा है। कितना कार्बन लगा है? एक एक।
तो ऐसा जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा बोलो? नियो। क्या होगा बोलो? नियो। और टोटल कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम बनेगा? नियो हेक्सेन। क्या बनेगा? नहीं आया समझ में? तो कब आइसो लगता है, कब नॉर्मल? अच्छा, नॉर्मल कब लगेगा बताइए? जब आप लोगों का चेन कोई ब्रांच ना बना रहा हो, जैसे ऐसा दिया है, तो इस जगह पे हम क्या लगाएंगे बताओ? नॉर्मल। और 4 कार्बन है तो क्या लगा देंगे? ब्यूटेन। तो ये वाला जो नाम बनेगा इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बोलो? नॉर्मल ब्यूटेन। समझ आया कि नहीं आया? कहां पर क्या यूज करना है? तो 3 शब्द आता है, एन, आइसो और नियो। इन शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है? तो वो इस तरीके से करना है, ठीक है? अरे बना लोगे? yes, sir. यदि मैं आपसे ऐसे नाम पूछूं, सिंपल नाम पूछूं, तो आप उसका नाम कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बोला आप लोगों से ब्यूटेन बोला, तो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन है? और लास्ट में एन आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कि सिंगल बॉन्ड? क्या बोला? तो बना लोगे? आइसो बोलूंगा तो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट नजर आएगा कि नहीं आएगा? चलो लिख के दिखाओ तो मेरे को। आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? आइसोप्रोपेन लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? 3 कार्बन को ही उस फॉर्म में पूरा अरेंज करना है। कैसे लिखेंगे आइसो? पहले तो जो अरेंज है वो ही करो। आइसो के लिए कैसा है? ऐसा अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अब 3 कार्बन तो दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा है, 3 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? नहीं आया समझ में? तो ये वाला क्या नाम बन गया? आइसोप्रोपेन। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यदि मैं नियो हेक्सेन बोलता तो, नियो हेक्सेन तो बनाया हूं, नियो पेंटेन बोलता तो भी बना लेते। नहीं आ रहा समझ में? अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे? तो इस तरीके से सैचुरेटेड का हम क्या करते हैं? कॉमन नेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन नेम। ये क्या है? सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का कॉमन नेम बना सकते हो। अच्छा, आइसोब्यूटाइलिन बना के दिखाओ तो। आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। यहां पे क्या बोला है मैंने? एक डबल बॉन्ड आएगा। कैसे पता चला? इलीन है तो आइसो पहले तो बना लिया सर। ये देखो CH3 हो गया, C हो गया, CH3। अब 3 तो हो गया। अब यहाँ पे एक कार्बन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइलिन। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर्स को क्या बना पाते हैं हम लोग? संभव कर पाते। बन गया? बन गया? ये तो कॉमन सिस्टम था, मतलब एक कॉमन नेम था, लेकिन एक्चुअल में इन सब हाइड्रोकार्बन की पहचान करनी हो तो उसकी पहचान या किसी भी चेन की पहचान जो होती है वो किससे की जाती है? उसके फंक्शनल ग्रुप से। नहीं आया समझ में? किसी भी चीज की पहचान करनी है तो उसके फंक्शनल ग्रुप को हमको देखना पड़ता है। अब ये तो ग्रुप लगा हुआ है, यदि यहां पर से OH लग गया तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो एल्कोहल। नहीं आया समझ में? ये OH आ गया तो क्या हो गया? एल्कोहल। तो हम लोगों को वही चीज है, किसी का भी पहचान करना है तो क्या बोलते हैं? उसका ग्रुप देखते हैं। जैसे OH को क्या बोलते हैं बोलो? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? CHO को एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? COOH को क्या बोलते हैं? क्या मैं इस COOH को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अरे क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। COOH के जगह पे यदि Cl लगा दूं, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्या है? ये क्या है? एसिड क्लोराइड। क्या है बोलो? एसिड क्लोराइड। यदि यहां पर Cl के जगह में OR आ जाए तो एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर। ये क्या हो जाएगा? एसिल क्लोराइड। क्या बोला? एसिल क्लोराइड। ये क्या है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि यहां पर
इसी CO के जगह पे क्या आ जाए, OH के जगह पे क्या आ जाए, NH2 आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं आया समझ में? तो बोलो, ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, एस्टर, NH2 क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं? अच्छा, यहीं पर ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। नहीं आया समझ में? तो ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, और ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या है बोलो, फंक्शनल ग्रुप। यदि O लगा होगा तो इसको क्या बोलोगे, इथर। क्या बोलेंगे, CO लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। यदि SO3H लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, अच्छे से बोलो, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर यहाँ पर सारे के सारे क्या कर रहे हैं बोलो, एग्जाम्पल बताए हैं कि कोई सा भी किसी का भी पहचान करना है तो वो उसका कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। इसी से हम उसका IUPAC नाम बताते हैं, इसी से हम उसका कॉमन नेम बताते हैं, इसी से हम उसके केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सारी कहानी किसकी है बोलो, इस फंक्शनल ग्रुप की है। किसकी है बोलो, फंक्शनल ग्रुप की है। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल यार। तो अब इसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के डेरिवाइव्ड नेम। कैसे पढ़ेंगे, डेराइव्ड नेम, या फिर इसी को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नाम प्रणाली। क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न नाम प्रणाली। हेडिंग डालिए, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नाम प्रणाली, व्युत्पन्न नाम प्रणाली, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नाम प्रणाली। अब मैं आप लोग को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करूंगा और आप उन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या काम करता है और उसका नाम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम दो सिस्टम यूज करते हैं। क्या सिस्टम, दो सिस्टम। एक होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम नंबर फर्स्ट और एक होता है सिस्टम नंबर सेकेंड। देखो भाई, सिस्टम फर्स्ट हम कब यूज करते हैं, जब नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप हो। कैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास, नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल के साथ हमका नाम लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप का। किसका बोलो, फंक्शनल ग्रुप का। क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया? और जब आप बगल वाले में जाते हैं सिस्टम सेकेंड में, तब यहां पर हम लोगों को याद रखना होता है ये जो अप्लाई होता है कार्बन कंटेनिंग, किसमें बोलो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में अप्लाई करते हैं इसको बेटा। और यहां पर हम लोगों को लगाना होता है रूल टोटल कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप। क्या लगाना होता है, टोटल कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप का रूल यूज करना होता है। लेकिन यहां पर जो टोटल कार्बन है ना वो अलग है बेटा, जो वहां पड़े हो वो वाला नहीं है, यहां पे अलग है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। क्या बोलते हैं, चार को ब्यूटायर। क्या बोलते हैं, पांच को वेलर। क्या बोलते हैं, वेलर, वेल्ला नहीं रे, वेलर। और छह को क्या बोलते हैं, कैपर। क्या कहते हैं बोलो। अब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नाम तो बताया गया है। क्या नाम बताया गया, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताया गया है। अब जैसे कि मान लीजिए कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं, तो बताओ ये COOH कार्बन कंटेनिंग है कि नहीं है, C डबल। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आप फील कर पाए। यदि मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग होगा कि नहीं होगा? क्या नाम होगा इसका, एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा COCl कर दूं तो
ये भी कार्बन कंटेनिंग है। एसिड क्लोराइड बोला कि नहीं बोला? यहां पर COO COO ऐसा आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, यहां पर यदि अपन इसको COOH कर दें तो इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा बोलो? एल्डिहाइड। तो ये क्या है साहब? एल्डिहाइड है, यस या नो? हाँ तो बोला करो। इसको क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में आप नाम रखेंगे ऐसा, जैसे इसका रखेंगे तो इसका बोलते हैं इक अम्ल। क्या बोलेंगे बताओ? इक अम्ल। इसका क्या बोलेंगे बताओ? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा बेटा? एल्किल। क्या लिखाएगा? एल्किल। और क्या लगाएंगे यहाँ पर? 8। क्या लगाएंगे? 8। क्या लगाएंगे? 8। यहाँ पर क्या लगाएगा? इल क्लोराइड। क्या लगेगा बोलो? इल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या लगेगा? इक एनहाइड्राइड। क्या लगेगा? इक एनहाइड्राइड। नहीं आया समझ में? समझ में तो आ रहा है सर, फील कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। फील करा देते हैं 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में बोलो? 1 सेकेंड में। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए इसी के बिहाफ पे, कार्बन कंटेनिंग के बिहाफ पे। ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? ध्यान से। HCOOH दिया है, लिखने का तरीका समझ गया ना? यहां पर मैंने CH3COOH दिया है, यहां पर मैंने आप लोगों को CH3CHO दिया है, यहां पर मैंने आप लोगों को HCHO दिया है। अब ध्यान से देखो, सबका कॉमन नेम बनाना है। कैसा नेम बनाना है? कॉमन नेम। कैसा नाम? कॉमन नाम। देखो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ? फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। 2 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? 4 को, 5 को, 6 को। अब यदि ऐसा है तो नाम बनाने चलते हैं। देखो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यस या नो? सारा का सफिक्स आता है, क्या लिखते हैं बोलो? यस या नो? बस नाम बनाना है। देखो ध्यान से, पहले वाले को आप लोग ध्यान से देखो, खींच के देखो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है आपको। और एक कार्बन को आपने क्या लिखा है बताओ? फॉर्म। क्या लिखा है बोलो? फॉर्म। नहीं आया समझ में? अब फॉर्म है और यहां पर क्या लगता है बताओ? इक अम्ल। तो क्या नाम हुआ इसका बोलो? नहीं आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? इसको क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब यहां पर कितने कार्बन है बोलो? टोटल कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या बोला है बताओ भाई? एसिड। और क्या बोला है? एसिड। और यहां पर क्या लगा है? इक अम्ल। तो क्या नाम बनेगा बताओ इसका? नहीं आ रहा समझ में? इसको नाम बोलेंगे एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। यहां कितने कार्बन है? 2 है। तो 2 है तो क्या होगा? एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोल। अब इसके बाद यहाँ बुलाने का वक्त आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को जागृत करवा रहा हूँ। यहाँ बुला के मैं मजे लूंगा और आपको छील के आज रात को शॉर्ट्स तैयार करूंगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एसिड है, क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। समझे कि नहीं समझे? HCHO को क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया? आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से हम किसी का भी क्या कर सकते हैं? नाम बना सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप था बताइए? कार्बन कंटेनिंग की नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग। क्या था बोलो? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम। कैसे थे बोलो? कॉमन नेम। कैसे थे बोलो? कॉमन नेम। आया समझ में? अब ध्यान से देखो तो आंसर आप लोग को बताते जाना है। क्या करते जाना है? बताते जाना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के रख रहा हूं ताकि आप लोग अपनी व्यवस्था ना खराब कर पाए। जैसे यहाँ पर COOCH3 है तो इसका नाम क्या होगा? एस्टर दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ? 2। तो क्या होगा? एसिड। क्या होगा? एसिड। और उसमें 8 लगा दो, क्या होगा? एसीटेट। तो क्या बन गया इसका? मेथिल एसीटेट। नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना बोलो यार। यदि इसी को मैं ऐसा लिखता CH3O और ये यहां पर क्या लिख देता? कैल्शियम। क्या लिख देता बोलो? कैल्शियम। तो इसका नाम क्या होता? कैल्शियम। और ये क्या हो जाता? एसीटेट। नहीं आया समझ में? तो क्या हो जाता? कैल्शियम एसीटेट। नहीं आ रहा समझ में?
अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये क्या हो गया, नामकरण। क्या हो गया बोलो, नामकरण। यदि आप लोगों को CH3COOCl दिया, क्या दिया, CH3COOCl, तो अभी अभी बताया कितने कार्बन है बोलो, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो एसिटिल, अरे यार एसिड, और इसमें क्या लगता है, इल क्लोराइड। क्या लगता है, इल क्लोराइड। तो क्या नाम बन गया बताओ इसका, एसिटिल क्लोराइड बना कि नहीं बना, हाँ ना बोल। क्या क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। समझे कि नहीं समझे। मुझे एक बात बताना, यहां पर से मैंने मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, कैसा क्वेश्चन दिया, ऐसा CH3CH2 और यहां पर क्या दे दिया बोलो, COO और ये C2H5 दे दिया। अब बताओ इसका एस्टर है कि नहीं है, बताओ यार। अब एस्टर है तो क्या नाम बनेगा बताइए, इसका पहला नाम क्या लिखाएगा, एथिल लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब टोटल कितने कार्बन है बताओ भाई साहब, 3। कितने कार्बन है, 3। तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोला था, प्रोपियोन। क्या बोला था, प्रोपियोन। और प्रोपियोन में 8 लगा दो तो प्रोपियोनेट। क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है। खड़े हो जा रहे बालिका, आ जाओ इधर। इसको क्या बोलेंगे, चलो जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, CH3CHO को क्या बोलेंगे। क्या कर रही है, अरे आ तू इधर आ, इधर आ। क्या बोलेंगे बताओ, CH3CHO को क्या बोलेंगे, पागल पागल है वो क्या भाई, टोटल कार्बन को देखो ना। CHO को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कितने कार्बन है, तो क्या वो नाम होगा, अरे अच्छे से बोलो ना, नाम जो है उसको बोलो, एसिटाल्डिहाइड। क्या होगा, यदि यहाँ पे CH3COOH होता तो क्या होता, बताओ। कार्बन कंटेनिंग के, अच्छा एक बात और याद रख लेते हैं, कार्बन कंटेनिंग के अलावा क्या होता है, नॉन कार्बन कंटेनिंग। क्या होता है, नॉन कार्बन कंटेनिंग, बोलो ठीक है। इसमें क्या क्या है, जैसे OH है तो OH को क्या बोलते हैं बताओ, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, O को क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, COO को क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, क्या SO3H को सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्या ध्यान रहेगा। तो ये सारे नाम हैं जो आप लोगों को क्या याद रखने, नॉन कार्बन कंटेनिंग कौन से ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में। क्या ध्यान रहेगा साहब, रहेगा। अब यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो ये अल्कोहल, ईथर, कीटोन। अच्छा कई लोग क्या करते हैं पता है, ये कीटोन वाले केस में, अंडरलाइन कीटोन वाले केस में कार्बन दिखने की वजह से इस रूल में फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, COO कीटोन है जो कौन से रूल को फॉलो नहीं करेगा बताइए आप लोगों के, नॉन कार्बन को, ये सॉरी कार्बन कंटेनिंग को, ये नॉन कार्बन है, याद रखेंगे क्या है, नॉन कार्बन। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, इसका रूल बताया था, हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप। बोलो ठीक है। जैसे मैंने आपको CH3OCH3 दिया तो यहाँ हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, मेथिल। क्या है बोलो, तो क्या बनेगा बताओ, डाईमेथिल ईथर। क्या बोले इसे, डाईमेथिल ईथर। समझ आया कि नहीं आया, ये डाईमेथिल, समझेगा। यदि मान लीजिए मैं ऐसा देता तब क्या लिखते साहब, C2H5 करता तो देखो यहां पर क्या है, ये मेथिल और ये क्या है बोलो, एथिल है, और ये ईथर है सर। लेकिन नाम किसका पहले आएगा, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है हम उसको लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, एथिल, मेथिल, ईथर। नहीं आया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता, CH3CH2OH, क्या देता ऐसा, तो यहाँ पर देखो नॉन कार्बन है तो रेडिकल लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। यदि सर ऐसा होता CH3OH क्या होता, मेथिल अल्कोहल। क्या होता, मेथिल अल्कोहल। नहीं आया समझ में।
यदि सर ऐसा होता तो CH3 COOCH3 रहता तो क्या बोलते हैं, डाई मेथिल कीटोन। क्या हो जाता बोलो, डाई मेथाइल कीटोन। नहीं आया समझ में। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक ठो CH3 होता और O होता और C2H5 तो क्या होता बोलो, एथिल मेथिल कीटोन। क्या होता, नहीं आया। तो इसको क्या बोलते हैं, एथिल मेथिल कीटोन। लेकिन अचानक से मैं आपके दिमाग में ऐसा दे देता CH3 COOR C2H5 तो नाम बदल देते। अब इसका कॉमन नेम कैसे बनाएंगे बताओ भाई साहब। ये एस्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एस्टर में क्या बोलते हैं, पहले R का नाम, एथिल, 2 कार्बन है तो क्या होगा एसिड, और 8 लगाओगे तो क्या होगा एसिटेट। नहीं आया समझ में। यदि यहीं पर मैं कैल्शियम लगाता और CH3 COO क्या करता बोलो, O लिख देता तो ये क्या हो जाता बताओ, कैल्शियम एसिटेट। क्या हो जाता, कैल्शियम एसिटेट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बोलो भाई, कॉमन नेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम उस फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे क्या होता है बोलो, डिसाइड होता है। तो आप लोगों को मैंने कार्बन कंटेनिंग पे भी करना सिखाया और नॉन कार्बन पे भी करना सिखाया, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग का फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम और नॉन कार्बन कंटेनिंग का फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम आपको बनाना आना चाहिए। जैसे आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और नाम लिख सकते हैं, 5वां X क्या होता है, हैलाइड। क्या होता है बोलो, हैलाइड। और 6वां एक और याद रख सकते हो, NH2 मतलब होता है एमीन। क्या होता है बोलो, एमीन। क्या होता है बोलो, एमीन। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर CH3NH2, अब ये नॉन कार्बन है कि कार्बन है बोलो, नॉन कार्बन है, तो यह हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम क्या होगा, मेथिल एमीन। क्या नाम बनेगा बोलो, मेथिल एमीन। समझे कि नहीं समझे। यदि यहाँ पर 2 रहता तो क्या हो जाता, एथिल एमीन। क्या हो जाता बोलो, 3 रहता तो क्या होता, प्रोपिल एमीन। 4 होता तो ब्यूटिल, 5 होता तो पेंटिल, 6 होता तो, नहीं आया समझ में। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे मैंने आपको CH3 दिया, CH दिया, और यहाँ पर दे दिया आप लोगों को CH2OH। क्या दे दिया, CH2OH। बताओ यहाँ पर मैंने आप लोग को CH3 दिया, CH दिया, CH3 दिया, OH। क्या दिया, OH। और यहाँ पे मैंने आप लोग को CH3 दिया, CH3 दिया, CH3 दिया, OH। मुझे बता सकते हो ये टाइप्स ऑफ अल्कोहल दे रखा हूं, 3 टाइप के आपको अल्कोहल दिए हैं सामने में। कितने टाइप के, 3 टाइप के। ये कैसा डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री कार्बन दिख रहा है, 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यस सर। ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर देखो ये कार्बन कैसा डिग्री दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3। तो क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। नहीं आया समझ में। तो अल्कोहल को हम पहचान सकते हैं उसके जुड़ने के बिहाफ पे, उसके कॉमन नेम के बिहाफ पे। यदि मैंने एक एग्जांपल ऐसा दिया होता CH3CH2SO3H, इसका नाम क्या बनाएंगे, एथिल सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे बताओ, एथिल सल्फोनिक एसिड। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, कॉमन नेम सिस्टम समझ में आ रहा है, कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग में। समझे, कार्बन कंटेनिंग में टोटल कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप लगाना है, और नॉन कार्बन में हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो दोनों क्या रखना है, ध्यान रखना है। यदि मैं क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पर अब 6-7 ठो, तो अब इसको आप लोग शायद बना सको तो बना सको भाई, इतना तो आप कम से कम करना पड़ेगा। 10 ठो मैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का सीरीज पूछता हूँ, देखते हैं कितना सारा जवाब दे पाते हो। यदि मैंने आपको ऐसा दिया CH3CH2OH, बताओ नाम बताओ, इसका कॉमन नेम बताओ, क्या बोलेंगे, पागल वागल हो, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हुआ, एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। और याद रखना कल कोई नाम नहीं बता पाया, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, 1-1 बार उठक बैठक कराऊंगा। कितने हजार बार, 1-1 बार। और क्लास लेते लेते भी आपको उठक बैठक करना है। तो वो अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसे कैसे करके आओगे। लेकिन कल के डेट में कॉमन नेम सिस्टम सबको आना चाहिए। कैसा, कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। 3 चीज पढ़ के आना। क्या क्या पढ़ के आओगे, कॉमन नेम पढ़ के आना है, दूसरा क्या पढ़ के आना है बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ के आओगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ के आओगे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए
यहीं पर यदि मैं क्या करता CH3 CH2 और ये क्या कर देता SO3H करता, तो इसका नाम क्या होता सल्फोनिक एसिड, एथिल सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन यहीं पर यदि CH3 CH2 CHO कर देता तब नाम क्या हो जाता, बदल जाता। अब यहां पर टोटल कार्बन प्लस एल्डिहाइड, तो कितने कार्बन है बोलो, 3, तो क्या होगा प्रोपियोन और एल्डिहाइड, प्रोपियोनल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिल एल्डिहाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि क्वेश्चन ऐसा रहता, ऐसा ऐसा, अब बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन में कैसा अरेंजमेंट है, नियो। क्या है बोलो, नियो। और 6 कार्बन को वेलर बोलते हैं, याद रखो। कार्बन कंटेनिंग में क्या बोलते हैं, वेलर। तो नियो वेलरिक, क्या बोलेंगे, नियो वेलरिक एसिड। क्या बोलेंगे, नियो वेलरिक एसिड। समझ में आया? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, वेलरिक, वेलर बोलते हैं ना 6 को, तो 6 को क्या बोलेंगे, 6 को कि 5 को, 5 को वेलर बोलते हैं, 6 को क्या बोलेंगे, कैपर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नियो कैप्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, नियो कैप्रिक एसिड। नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से कार्बन वाले ग्रुप को हम क्या करते हैं बोलो, संभालते हैं। क्या करते हैं, संभालते हैं। यदि तुमको ऐसा दिया होता, ऐसा CH3 और ये क्या होता CH3, अब इसका कॉमन नेम बना रहे हो तो कैसे नाम बनाओगे बताओ? ये कीटोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। कार्बन की नॉन कार्बन, नॉन कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल लेंगे। यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, तो पहला नाम किसका आता है अल्फाबेट में, मेथिल का कि आइसोप्रोपिल? तो पहले क्या आएगा, P आएगा कि M आएगा? ये पढ़ा थे रे, शर्म कर रहे, इसका साइड कैमरा दिखाओ। पता नहीं है उसको, M पहले आता है? तो पहला नाम किसका होगा बोलो? वो देख कई लोग कंफ्यूज है, बता भाई, M पहले P पहले है? तो नाम क्या लिखेंगे बताओ इसका? मेथाइल होगा। मेथाइल के बाद क्या होगा? ये अरेंजमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा, आइसो, तो मेथाइल आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या होगा, कीटोन। क्या होगा बोलो, कीटोन। समझे? अब यदि यहीं पर ऐसा क्वेश्चन रहता CH3O क्या बोलते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर CO के जगह O कर देता, तो नाम क्या होता, मेथिल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्या नाम होता, मेथिल आइसोप्रोपाइल ईथर। नहीं समझे? अरे सिंपल है ना कोई। अब इधर देखो CH3O दिया है और यहाँ पर आप लोगों को CH2 CH2 CH3 दिया है। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे, मेथिल और ये क्या होगा, प्रोपिल। तो पहले कौन आएगा, मेथिल की प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम बना, मेथिल प्रोपिल ईथर। समझे? कीटोन होता तो क्या होता, मेथिल प्रोपिल कीटोन। क्या होता है, मेथिल प्रोपिल कीटोन। नहीं आया समझ में? यदि यहाँ CH3OH है तो मेथिल अल्कोहल, और C2H5 रहेगा तो C3H7 रहेगा तो C4H9 रहेगा तो नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई बस रेडिकल लगाना है। क्या लगाना है, जब भी नॉन कार्बन वाला आएगा तो क्या लगेगा, रेडिकल। क्या लगेगा, क्यों नहीं भाई? अभी तक ये इतना सारा एग्जाम्पल कराने के बाद आपने क्या सीखा है? यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो टोटल कार्बन गिना जाएगा, और यदि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखा जाएगा। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल में भी उसको देखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अरे बना लोगे? कैसे? हाँ यस तो कहा थे। ले तो इसका आंसर बता। इसको क्या बोलेंगे, CH3NH2 क्या बोलेंगे बताओ? कार्बन की नॉन कार्बन? अरे आंखी के अंदरों जिसमें कार्बन नहीं वो नॉन कार्बन कहलाता है रे। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एमीन। क्या होगा बोलो? यदि ऐसा होता तो
CH3 CH CH3 और ये क्या होता है NH2। अब इसका नाम क्या होता बोलो? अरे भाई आइसो होगा ना, ये आइसोप्रोपिलेमीन। आइसो क्या होगा? प्रोपिलेमीन। क्या नहीं बन रहा है भाई? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसका नेक्स्ट नाम बताओ, CH3COCl। इसका नाम क्या है? कितना कार्बन दिख रहा है? नशेड़ी। इसको भी गिनता है क्या रे? तभी तो एग्रीकल्चर वाला है। ये क्या होगा? एसिड। तो क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा इसका बोलो? क्या बनेगा? एसिटिल। क्या बनेगा? एसिटिल। अरे हाँ ना बोल यार। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बोलो आपको? कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? और ये 3 बोलते हो गधों। ये नॉन कार्बन है, वही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा था। और नॉन कार्बन है तो क्या होगा? डाइमेथिल कीटोन। क्या बोलेंगे इसे? गधों। इसका कॉमन नेम और इसको एसीटोन के नाम से जानते हैं। देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन एसिड और COO है तो ओन। तो क्या नाम बोलते हैं इसी को? एसीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CH3CO CH3 को क्या कहा जाता है? एसीटोन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा कीटोन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहां पर पढ़ा है? जब आप फ्रक्टोज पढ़ते हो, याद आ रहा है? फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। और ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये नीचे वाला, याद आ रहा है? ये ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है बोलो? एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे जब आपको पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स तो वहां बताया जाता है कि जो आप लोगों का कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसमें होता है? फ्रक्टोज में। दोनों के दोनों ही क्या सैकेराइड है? मोनोसैकेराइड। क्या सैकेराइड है बोलो? मोनोसैकेराइड। ये कीटोन जो होता है ना, अरे ये जो कीटोन होता है ना और ये जो ये एल्डिहाइड होता है, ये दोनों के दोनों कैसे शुगर होते हैं बोलो? रिड्यूसिंग। कैसे शुगर होते हैं? खैर ये सब बातों को दूर करो, फिलहाल अभी तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ने। इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है? देखो 1 और कितना है? 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? और CHO को क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? तो क्या नाम बना बताओ? एसिटाल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? क्या नाम हुआ? एसिटाल्डिहाइड। क्या हुआ? यदि मान लीजिए 4 कार्बन होता तो क्या बोलते हैं बताओ? ब्यूटायर। अरे क्या बोलते हैं? और ब्यूटायर एल्डिहाइड। क्या होता बोलो? ब्यूटायर एल्डिहाइड। 5 रहता तो क्या बोलते बताओ? वेलर एल्डिहाइड। बोलो अच्छे से, वेलर एल्डिहाइड। नहीं आ रहा समझ में? तो इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद यदि आपसे नहीं बना, चौबे एकदम फर्जी इंसान हो। फिर क्या इंसान हो? फर्जी। क्या हो बोलो? फर्जी। समझे कि नहीं समझे? इसको क्या बोलेंगे बताओ? CHCl3। अब यहां पर कितना आप लोगों का कितना कार्बन है? देखो भाई, 1 की 2? 1 की 2? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एक बार बोलो यस या नो। अब इसको ट्राइक्लोरो क्या बोलेंगे? देखो कितने हैं बोलो? 3 है ना? तो इसको क्या बोले? ट्राइक्लोरो। और कितना कार्बन है बोलो? 1। IUPAC में 1 कार्बन को क्या यदि ले तो क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो मेथेन। क्या बोलेंगे बोलो? ट्राइक्लोरो मीथेन। नहीं आ रहा समझ में? हाँ ना बोल यार। अरे 1 कार्बन को, और यदि इसको यदि देखा जाए तो यहां पर क्या है? क्लोरो। क्या बोलो? क्लोरो। और 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? फॉर्म। तो क्या नाम बना? समझे कि नहीं समझे? इसी का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। समझे कि नहीं समझे? तो तुम किसी को भी धर के उठा कुछ भी नाम बोलते हो ना तो उसके पीछे वजह है। क्या है बोलो? वजह है। जैसे इसको आप लोगों ने क्या बोला था? CH3COOH को कितना कार्बन है? देखो भाई 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? और उसमें ईक अम्ल लगा दो तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अरे हाँ ना बोलो? इसी को तो आप लोग विनेगर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो याद रखना यही लगाना है,
CH3COOH। विनेगर किसे कहते हैं? तो आंसर क्या है? एसिटिक अम्ल को। किसको बोलते हैं? एसिटिक अम्ल को। हाँ या ना बोलो यार। 4 कार्बन रहता तो क्या बोलते हैं? ब्यूटायरिक अम्ल। क्या होता बोलो? ब्यूटायरिक अम्ल। 3 कार्बन रहता तो प्रोपियोनिक अम्ल। 2 कार्बन रहता तो एसिटिक अम्ल। 1 कार्बन रहता तो फार्मिक अम्ल। अरे हाँ ना बोलो यार। यहां पर मैंने लगा दिया ये OH, बोलो ठीक है। अरे क्या लगा दिया? OH। सब बताओ, कार्बन कंटेनिंग की नॉन कार्बन कंटेनिंग? आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो कार्बन कंटेनिंग है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग है? अरे हाँ ना बोल। चल भाई, सब तैयार? देखो क्या लगेगा लास्ट में, जल्दी बोलेगा लास्ट। चलो सब तैयार हो? अब मैं फिर से पूछूंगा तो एक साथ जवाब देंगे, ठीक है? यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो, कितने कार्बन है? 1। तो 1 को क्या बोलेंगे? एक साथ नाम क्या बनेगा? क्या बनेगा? यदि CH3 हो जाए तो कितने कार्बन? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। यदि यहां पर मैं ऐसा दे दूं, CH3 कर दूं, CH कर दूं और CH3 कर दूं, तो बताओ ये क्या हो गया? बोलो 3 और 1 4, आइसो ब्यूटायरिक। यदि अपन ऐसे कर दें, CH3 C ऊपर कर दें, CH3 कर दें, CH3 कर दें, तो नाम क्या हो जाएगा? 5 को क्या बोलते हैं? वेलर। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, नियो वेलरिक एसिड। क्या होगा? वेलरिक एसिड। आ गया समझ में? अरे पक्का? कोई डाउट वाली बात? चलिए, अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे Cl करता, क्या करता बोलो? क्या करता बोलो? हाँ या ना बोलो यार। M बगा M बगा M बगा 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 बगा। चलिए, अब इसी का सेकेंड वाले पार्ट को देखो। यहां पर देखो इक एनहाइड्राइड है, बोलो ठीक है? वहां पे क्या था? इक एनहाइड्राइड। और यहां पर क्या है? देखो इल हैलाइड। क्या है बोलो? इल हैलाइड। 1 कार्बन है, बोलो यस या नो? अरे यस या नो? तो क्या नाम क्लोराइड बनेगा? जल्दी से बता सकता है कोई? 1 कार्बन को? अरे इसमें इल क्लोराइड लगाना है। 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? फार्म। तो इल क्लोराइड क्या होगा? फार्मिल क्लोराइड। क्या नाम बना? फार्मिल क्लोराइड। इसका नाम क्या बनेगा? एसिटिल। इसको क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, नियो वेलरिल क्लोराइड। नहीं आया समझ में? अरे अब तो